आपका क्या नाम है? मेरा नाम रब्बुल है। रब्बुल। हाँ तो रब्बुल क्या करता है? हाँ, कुछ भी नहीं करता, खाली लेखा पढ़ा करता है। अच्छा, लिखा पढ़ा करता है। ओके, अरे हंसो नहीं, तुम लोगों से भी पूछेंगे अभी। ठीक है, तो रब्बुल कितने दिनों से यहाँ पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पर इस मदरसे में? ये एक दिन। एक दिन हो गया? हाँ, एक मास एक मास हो गया। एक साल हो अरे गया। कंफर्म करो पहले, एक माह हुआ है, एक दिन हो गया, एक साल हो गया, कितना हुआ? एक साल हुआ। एक साल हुआ। चलो कंफर्म, इसी पे मोहर लगा देते हैं, एक साल हुआ। ठीक है, और तुम्हारा कितना साल हुआ? एक साल। अपना नाम बताओ पहले। अली हुसैन। अली हुसैन, नाम हाँ। तो बहुत प्यारा है। तो पढ़ लेते हो कुछ? हाँ, हम भी बोल लेते हैं। तो अभी तुमसे भी पढ़ के सुनेंगे और अली हुसैन से भी पढ़ के सुनेंगे। सबसे पहले तो रब्बुल तुम पढ़ो, थोड़ा सही से लाओ। हाँ, पढ़ के बताओ। बा से बत्तख, सा से पेड़ा, पा से पतंग, पा से पतंग, वेरी गुड। रा से रस्सी, रा से रस्सी, रा हाँ ठीक है। और ये क्या है? आसनार, हाँ बा से बत्तख। गुड। तो तुमको आता है यार। तो क्या बताया तुमने नाम अपना? रब्बुल। रब्बुल। यार रब्बुल तो बहुत फैंटास्टिक तुम पढ़ते हो। नहीं बोल पाते। हिंदी बोल नहीं पाते लेकिन पढ़ते तो हो, पढ़ते ही तो हो। अंग्रेजी भी पढ़ते होगे? हाँ। इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं? इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश नहीं बोल पाते। इंग्लिश नहीं बोल पाते। नहीं तो भाषा तो अली हुसैन तुम बताओ, इंग्लिश कौन पढ़ाता है? सर हाफिज जी। हाफिज जी हाफिज पढ़ाते हैं। पढ़ाता है। अली बे ते से जी में के जल जल रा। तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मुनीजा। मुनीज़ा, वेरी नाइस। तो मुनीज़ा मुझे एक बात बताओ, मुनीज़ा जो है वो बड़ी होकर के क्या बनेगी? इधर आओ। बोलो बोलो, इधर आओ, इधर। मुनीज़ा बड़ी होकर क्या बनेगी? पुलिस। पुलिस बनेगी? अरे तब तो हम लोगों को डरना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मुनीज़ा क्या पढ़ती है, किस क्लास में पढ़ती है? इस क्लास में। इस क्लास में। कौन सी क्लास में? इस क्लास में। अच्छा, अरबी भी पढ़ती हो? हाँ। तो मुनीज़ा क्या पढ़ती है अरबी में? क्या पढ़ती है मुनीज़ा? ये सनल कुरान पढ़ती है, लिब्बा पढ़ती है, अम्मा पारा पढ़ती है, क्या पढ़ती है? अली बे। अली बे पढ़ती है। और अंग्रेजी में क्या पढ़ती है? अंग्रेजी के लिए कोई हम नहीं बोल पाते। आप नहीं बोल पाते, हिंदी नहीं समझते? कौन सी भाषा समझते? बंगाली बोल पाते हैं। बंगला तो बंगला तो मुझे नहीं आता है, तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बच्चों से बात करने के बाद हम उनके टीचर से बात करेंगे। और ये वाकई में बहुत ही यूनिक सा मुझे लगा देखने में कि झुग्गी झोपड़ी में एक तरीके से कह सकते हैं कीचड़ में कमल, वो एक चारों तरफ से पूरी तरह से झुग्गी झोपड़ी है और यहाँ पर एक खूबसूरत सा मस्जिद, मदरसा भी है, मकतब भी है, मस्जिद भी है, स्कूल भी है। इसको हम कंफ्यूज हैं, क्या कहें सर? इसको मस्जिद कहेंगे, मदरसा कहेंगे, मकतब कहेंगे, स्कूल कहेंगे, क्या कहेंगे? आपकी मर्ज़ी, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ये मदरसा है, यहाँ पे काफ़ी समय से क्लासेस चल रहे हैं, दूसरे हाफिज जी पढ़ा रहे हैं। हम लोग तो केवल एक हफ्ते से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, पर यहाँ के बस्ती के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिया। जैसे आप लोग जानते हैं, अभी कोरोना के कारण से काफ़ी स्कूल्स बंद हैं लगभग 18 महीने से, तो बच्चों की बहुत पढ़ाई छूट गई है। तो यहाँ पे हमारे पास लगभग 15-20 बच्चे हैं जो पढ़ने आ रहे हैं और हमने ये एक हफ्ते से पढ़ाए रहे हैं। तो हमने देखा है कि बच्चों की शुरुआत की लेवल काफ़ी कम है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बहुत ही कम पढ़ना आता है हिंदी में। आपका नाम क्या सर? मेरे इंग्लिश में नाम टॉम है। मैं ओरिजिनली ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हूँ, पर काफ़ी सालों से भारत में हूँ। कितने सालों से भारत में रह रहे हैं? लगभग 22 साल। ओके, यानी यू हैव स्पेंट ऑल द टाइम इन इंडिया। ज़्यादा ज़िंदगी यहीं पे है। दैट इज़ व्हाई यू That's हैव बीन फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो थोड़ा सा आपसे भी बात करेंगे सर, अपना नाम बताएं प्लीज़। जी, कामरान अहमद। कामरान भाई। जी, कामरान भाई, आप यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? बेसिकली हम लोग का जो लक्ष्य है बच्चों को लिटरेचर करना, मतलब लिटरेट करना, सो दैट दे कैन रीड एनीवेयर एट एनी काइंड ऑफ बोर्ड एंड दे कैन बी एबल टू सबमिट एनी काइंड ऑफ फॉर्म, सो they could read basically. That's why we are trying. हाँ, basically your motto is to provide basic education. बेसिक एजुकेशन हम लोग बच्चों को देना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा शिक्षा में जो लोग बच्चे बिल्कुल स्कूल नहीं जाते हैं, कम से कम वो लोग इतना पढ़ना लिखना सीख जाएं कि उन लोग को कहीं पे शिक्षा को लेकर ये समस्या ना हो कि वो लोग रेलवे स्टेशन पे नहीं जा पा रहे हैं, एयरपोर्ट पे नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और वो लोग अपने घर से भी बाहर निकलें और बाहर भी जाएँ ताकि उनका जीवन आसान हो सके। ये हम लोग की कोशिश है। कामरान सर, तो ये तो मुझे बड़ा, मतलब मुझे लगता है बहुत अचंभा सा लगा जब मैं पहली मरतबा यहाँ आया। तो मैंने देखा एक तरीके से चारों तरफ से झुग्गी झोपड़ी है और ये मस्जिद है वो भी एक झुग्गी झोपड़ी की शक्ल में है, मदरसा उसमें कायम है, स्कूल भी है एक तरीके से, ये टॉम सर पढ़ा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, कैसे आप लोगों के मन में विचार आया, ये कैसे आप लोगों ने अप्रोच किया? इन लोगों ने अप्रोच किया था आपको, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? एक्चुअली
my brother Tom, Mr. Tom, he's our chairman basically, and he has been teaching for a long time to the children. But when I met him, then I decided that I have to join him also. That's why मैं भी लग गया और ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे प्रसन्नता होने लगी, मेरा मन चित्त प्रसन्न हो गया और मुझे मेरी जो पर्सनल टेंशन थी वो भी जाने लगी। आप लखनऊ से हैं? जी मैं लखनऊ से हूँ। कहाँ से? लखनऊ से किस जगह? जी हुसैनाबाद से। अच्छा, आप हुसैनाबाद से हैं, तो इसलिए आपके लिए ईजी होगा यहाँ आना? मेरे लिए आसान है और भाई भी मेरे, हम लोग सब साथ ही में आसपास ही रहते हैं। ये बांस मंडी में रहते हैं तो मैं वहाँ काम करता था, अभी हम लोगों ने वो सब तो छोड़ दिया काम मैंने, अब हम लोग बस इसी काम में लग गए। टॉम भाई मुझे बताइए कि आप लखनऊ में रहते हैं? हाँ। आपके फादर दिल्ली में रहते हैं? नहीं, वो अभी वापस ऑस्ट्रेलिया में है, पर काफ़ी सालों से दिल्ली में थे। फिर वो भी लखनऊ शिफ्ट हुए, अभी वो वापस। दिल्ली में क्या करते थे आपके फादर? वो भी इसी टाइप के समाज सेवक थे। ओके, तो आपको यहाँ लखनऊ में छोड़ करके चले गए। आपकी मदर वगैरह? हाँ, वो हमारे माँ बाप दोनों ऑस्ट्रेलियन हैं, दोनों अभी वापस ऑस्ट्रेलिया में हैं। आपके भाई बहन वगैरह? हाँ, एक छोटे भाई हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में हैं। ओके, तो आप लखनऊ में बेसिकली फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर यहाँ पे काम कर रहे हैं और बच्चों को एजुकेट करने के लिए। तो कैसे आपके मन में आइडिया आया, इस एरिया को आपने कैसे समझा, जाना और पिकअप कैसे किया कि इस एरिया को एक तरीके से अपलिफ्ट करना चाहिए? कैसे आपके दिमाग में आया कि इस एरिया में जाना चाहिए? कोरोना की दूसरी लहर में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ राशन बांटा, तो उस वक्त पढ़ाना संभव नहीं था क्योंकि लॉकडाउन था, पर हमने देखा कि ये बस्ती है, यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं, तो हमने उसी वक्त से सोचा था कि हमें यहाँ पे क्लास शुरू करनी चाहिए। तो अभी हमें थोड़ा समय मिला तो हमने यहाँ पे पिछले हफ्ते से क्लास शुरू की है। तो इस मस्जिद के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि ये कितने साल से बना है, पर ये कम्युनिटी ने हमें ऐसे ही फ्री में दे दिया है कि आप 1-2 घंटे यहाँ पे पढ़ा सकते हैं दिन में, कम्युनिटी को भी फ़ायदा हो रही है। हाँ, एक तरीके से। हाँ। तो आप सर, मिस्टर टॉम, your original name is? मेरा full name is Thomas. Thomas. Very nice. Glad to see you because it's a pretty long time I have seen such a foreigner person and I meet formally, so it's a very great for me especially. Okay. So हाँ, तो मैं थोड़ा सा मिस्टर थॉमस आपसे एक और चीज़ जानना चाह रहा था। दरअसल आप ऑस्ट्रेलिया कभी गए या नहीं गए? हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बार जा चुका हूँ, लाइक 4-5 बार गया हूँ मैं। नहीं, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में आप कहाँ पर रहना प्रेफर करते हैं? देखिए, मतलब जीवन ऑस्ट्रेलिया में तो थोड़ा ज़्यादा आसान है, मतलब वहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा हैं, पर जीवन इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पे जो जीवन है वो बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, रुचिकारक है, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ से समस्याएं हैं और हर तरफ से जहाँ पे समस्या है वहाँ पे समस्या का समाधान भी होता है। तो ये इसमें ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि यहाँ पे समाज सेवा के ज़्यादा मौके हैं। आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं? नहीं, एक्चुअली जैसे कामरान शेयर कर रहे थे, हमारा मेन फोकस है ये बेसिक हिंदी लिटरेसी। तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा शेयर कर सकता हूँ कि स्कूलों में अक्सर इस तरीके से पढ़ाया जाता है रटा के, राइट, जैसे आ ई ऊ, पर ये एक ज़्यादा असरदार तरीका नहीं है, राइट। काफ़ी स्टडीज़ हैं कि बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं 2-3 साल से, फिर भी उनको पढ़ना नहीं आता है क्योंकि ये स्कूल का पढ़ाने का तरीका इतना दिलचस्प नहीं है, रट्टा लगाना। तो हमारा तरीका काफ़ी अलग है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं, हम उनको जवाब नहीं बताएंगे, राइट, बल्कि हम उनसे पूछेंगे ये क्या है, ओके, ये बत्तख है, अच्छा ठीक है, बत्तख की पहली आवाज़ क्या है। हम ऐसे उनसे सवाल पूछेंगे, जब हम सवाल पूछेंगे वो खुद सोच के बताएंगे, तभी उनके दिमाग में सही तरीके से बैठेगा। तो मतलब हमारा एक दूसरा पेडागोजी, दूसरा पढ़ाने का तरीका है जो ज़्यादा असरदार है। तो हमारे अनुभव में इस तरीके से जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे आमतौर पर 2-3 महीने में काफ़ी कुछ पढ़ना सीख जाते हैं। एक क्लासिक लर्निंग प्रोसेस से हट करके एक डिफरेंट वे में आप उसको जी कह सकते हैं कि पढ़ाते हैं। तो आपने कोर्स वगैरह डिज़ाइन कर रखा है? हाँ, ये एक्चुअली मेरी बॉस डॉक्टर सुनीता गांधी हैं, राइट, तो उसने ये NGO बनाया है, ग्लोबल ड्रीम ये NGO का नाम है। तो ये लगभग 4-5 साल से चल रहे हैं और उसने ये डिज़ाइन किया। उसने भी काफ़ी रिसर्च किया है एजुकेशन पे, वो PhD होल्डर है। तो उसने काफ़ी रिसर्च करने के बाद उसको ये समझ में आया कि जब हम बच्चों को आंसर बता देते हैं, जब हम उनको रट्टा लगाते हैं, तो वो एक असरदार तरीका नहीं है पढ़ाने का, बल्कि जब हम सवाल पूछते हैं और उनको सोचने का मौका देते हैं, तभी ज़्यादा असरदार है, तभी बच्चे जल्दी पढ़ना सीख जाते हैं। तो उसने ये करिकुलम डिज़ाइन किया और हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मुझे और हाँ, ज़रूर। ये इसकी ओरिजिनल फॉर्मेट है, फिर हमने इसको ऐसे लेमिनेट किया है ड्यूरेबिलिटी के लिए। ओके, तो ये इसकी ओरिजिनल फॉर्मेट है, राइट, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ग्लोबल ड्रीम करिकुलम है, राइट। तो ये ऐसे दो छोटी किताबें हैं, राइट, ये बिना मात्रा वाले शब्द के लिए, ये मात्रा वाले शब्द के लिए। और इसके द्वारा आप देख सकते हैं बहुत 2-3 महीने कम समय में आप किसी बच्चे को ले सकते हैं जिनको बिल्कुल अक्षर नहीं आते हैं और आप उनको उस पोजीशन तक पहुंचा सकते हैं कि वो कहानी पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। तो
एक ऐसे ये तो हम अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम स्कूलों में भी इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग जगहों में इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत लाखों लोगों ने इन किताबों का इस्तेमाल किया और लोगों को मतलब ये पढ़ाया। पैटर्न ऑस्ट्रेलिया में यूज़ होता है? नहीं ये तो हमारे बॉस ने यहीं पे डेवलप किया है इंडिया में, राइट। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में, दूसरे भाषाओं में, राइट। पर हम सबसे ज़्यादा हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारी विश्वास है कि बच्चे जब अपनी मातृभाषा सीखेंगे, जब वो अपनी भाषा सीखेंगे जो बचपन से बोल रहे हैं, तभी वो दूसरे भाषा भी सीख पाएंगे। कामरान भाई, मिस्टर थॉमस साहब के साथ कोऑर्डिनेट करने में कितना आसानी होती है आपको? मज़ा आता है? बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग क्या, बहुत इजी है। हम लोग बहुत टाइम से साथ में है ना, तो कम्युनिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कितने समय से आप लोग साथ हैं? वी हैव बीन लिविंग ऑलमोस्ट 4 नहीं मतलब जानते हैं तो 4 साल से। ऑलमोस्ट This is a pretty long time. he comes sometime my home, and his father and his parents come also. आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? यही हम लोग का बेसिक काम है, जैसे यही हिंदी पढ़ाना, बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, और कुछ बच्चे थोड़ा बड़े हैं तो उनको इंग्लिश और मैथ में थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। 7th क्लास 6th क्लास तक के बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं। मतलब जो भी बच्चे हैं जो एजुकेशन ले पाने में असमर्थ हो रहे हैं, उनकी सहायता करते हैं बेसिकली। और जो बिल्कुल जो नीचे लेवल के बच्चे हैं, उनको इस लायक बनाना है कि वो लोग कम से कम पढ़ तो सकें बेसिकली। लेकिन जो पैसे का जो भी पूरा है, ये भाई प्रोवाइड कराते हैं, अपने देश से सहायता लेते हैं। पूरे कितने लोग हैं वहाँ से जो आपको सहायता करने भेजते हैं? भाई के जाने वाले बहुत हैं इनके, वहाँ से उनको पैसा भेजते हैं। हमारे ऐसे 20-30 दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में जो जानते हैं हम ये काम कर रहे हैं। इसके साथ हम जैसे मेडिकल फील्ड में भी थोड़ा काम करते हैं, लोगों का इलाज करवाना हॉस्पिटल में, और जैसे लॉकडाउन में राशन बांटना, इस टाइप के काम। तो हम अपने ऑस्ट्रेलियन दोस्तों से थोड़ा फंड रेजिंग करते हैं इस तरीके के काम के लिए। और जैसे अपने जॉन हो गए यूएस से, हाँ जॉन, जैसे केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं, जो अमेरिकन दोस्त हैं या जो भी हमारे दोस्त हैं, हम उनसे फंड रेजिंग करते हैं। एग्जैक्टली, यानी एक तरीके से फिलैंथ्रोपी का काम है। हाँ तो कह सकते हैं कि जब तक कोई दूसरा हेल्प नहीं करेगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस दैट वी कुड डू एनीथिंग फॉर जी, दैट्स बेसिक थिंग। बिल्कुल। सो बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पैसे दिए इनको, तो भाई ने कम से कम पता नहीं कितने लाख रुपए का तो राशन बांट दिया होगा। कितनी जगह तो मैं खुद गया लेकर, मगर बेसिकली मैसेज सेटल यही करते हैं मामला। मगर अब जहाँ हम लोग जाते हैं, मतलब एक आदमी बड़ा साथ में कारवां होता चला गया, वो चीज़ है। अभी बहुत से लोग हम लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो हम लोग की टीम बड़ी होती जा रही है ना। अभी टीम है इंडिया में, मतलब आपकी क्या कुछ टीम है, या थोड़ा सा मुझे लखनऊ के बारे में बताइए, स्पेशली हम लखनऊ के बारे में पूछें। तो लखनऊ में जैसे मैं बोल रहा था, हमारे पास ये ग्लोबल ड्रीम एनजीओ है। तो ये हम छोटे से एनजीओ है, हमारे पास लगभग 10 लोग हैं, हम साथ में काम कर रहे हैं। उसके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरे एनजीओ से या सरकार के साथ पार्टनरशिप करें, राइट। जैसे कुछ समय पहले हम कॉलेजेस में जाके ट्रेनिंग देते थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी हम ये किताबें प्रोवाइड करते थे, उनको भी मोटिवेट करते थे कि आप भी किसी बस्ती में जाके लोगों को पढ़ाएं, राइट। क्योंकि हमारी एनजीओ तो छोटी है, हम अकेले तो कोई बड़ी चीज़ नहीं कर सकते। जितना हम कर पा रहे हैं हम कर रहे हैं, उसके साथ हम कोशिश कर रहे हैं और लोगों से जुड़ने के लिए, उनको भी ट्रेनिंग दें, उनको भी मोटिवेशन दें कि वो भी अपने अपने फील्ड में काम को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया टॉम सर, और आपका भी बहुत शुक्रिया भाई, कामरान भाई। जी भाई, आप लोग ने वाकई में बहुत ही वंडरफुल काम कर रहे हैं। ये अगरचे कहा जाता है कि जो समय का है उसका कोई मूल्य नहीं होता, वो अमूल्य होता है। आप लोग समय दे रहे हैं, और इन छोटे छोटे बच्चों पर जो कल देश का भविष्य होंगे, आज ये एक तरीके से नर्सरी है, ये कल को पेड़ बनेंगे और इससे फल निकलेंगे, और फिर वो किसी और के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और कहीं ना कहीं वो जो फल होगा, उसमें जो रस और जायका होगा, वो आपके खून और पसीने का जायका होगा, इसमें कोई शक नहीं। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आप लोगों ने हमें टाइम दिया, समय दिया, बातचीत की, बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को बताया। लखनऊ के दिल में ये जो मस्जिद है, आमतौर पे मस्जिद जो होती है बड़ी खूबसूरत संगमरमर की बनी हुई मस्जिदें होती हैं, और ऊंचे ऊंचे मीनारे होते हैं, और एक बेहतरीन सी फ़र्श, बेहतरीन सी छत और बेहतरीन से नक्श निगार वाली मस्जिदें होती हैं। लेकिन ये टाट, और ये देखिए, ये चारों तरफ से ये टाट से घिरी हुई ये मस्जिद है, और ऊपर से टटरी बांधी हुई है। ये है दरअसल मस्जिद का नक्शा। ये भी एक खूबसूरत मस्जिद है लखनऊ के दिल में। आप इस मस्जिद के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। शुक्रिया। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।